राधे राधे दोस्तों। दिसंबर की ठंडी सुबह थी। गांव की गलियों में धुंध ऐसे फैली हुई थी जैसे किसी ने पूरी बस्ती को सफ़ेद चादर ओढ़ा दी हो। दर्श अमावस्या का दिन। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन मंदिर की घंटियों की आवाज़, घरों से उठती अगरबत्ती और धूप की खुशबू और महिलाओं के धीमे धीमे भजन पूरे वातावरण को किसी और लोक में ले जा रहे थे। इसी गांव में रहता था रामदीन, एक साधारण सा किसान जिसकी ज़िंदगी मेहनत, संघर्ष और अधूरी उम्मीद से भरी हुई थी। रामदीन के लिए अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं थी, बल्कि आत्ममंथन का दिन थी। वो दिन जब इंसान अपने भीतर झांकता, अपने कर्मों को तौलता और आने वाले समय के लिए मन ही मन कुछ संकल्प करता। रामदीन के जीवन में बीते कुछ साल आसान नहीं थे। फसलें लगातार खराब हुई थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, बेटा शहर में मजदूरी करने गया था और पत्नी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। लेकिन इसके बावजूद रामदीन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। गांव वाले कहते थे कि वो भगवान पर बहुत भरोसा करता है। हर अमावस्या को वो गंगा किनारे जाकर दीप दान करता, पितरों के लिए जल चढ़ाता और देर तक चुपचाप बैठकर बहते पानी को देखता रहता। शायद उसी बहते पानी में वो अपने दुख और सवाल और अपने डर को बहा देता था। इस बार की दर्श अमावस्या उसके लिए कुछ अलग थी। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। उसे अपने पिता की याद बार बार आ रही थी, जो सालों पहले इसी अमावस्या के दिन दुनिया छोड़ गए थे। पिता ने जाते जाते बस इतना कहा था, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, धर्म और इंसानियत मत छोड़ना। रामदीन को लगता था कि शायद आज वही दिन है जब उसे अपने जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना है। सुबह स्नान करके उसने साफ कपड़े पहने, पत्नी से कहा कि वो देर से लौटेगा और बिना कुछ खाए गंगा की ओर चल पड़ा। गंगा किनारे पहुँचते पहुँचते सूरज की हल्की किरणें पानी पर चमकने लगी थी। वहाँ कई लोग पहले से मौजूद थे। कोई पितरों का तर्पण कर रहा था, कोई मन ही मन प्रार्थना, तो कोई बस खामोशी से बैठा था। रामदीन ने भी जल में उतरकर स्नान किया, दीप जलाया और अपने माता पिता का नाम लेकर जल अर्पित किया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसे लगा जैसे उसके पिता उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। उसी समय उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो कांपते हाथों से जल भरने की कोशिश कर रही थी। आसपास कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। तुरंत रामदीन आगे बढ़ा, उसके हाथ से लोटा लिया और पानी भरकर उसे दे दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सुख दे। उस समय एक वाक्य ने रामदीन के दिल को छू लिया। उसे लगा कि शायद यही दर्श अमावस्या का असली अर्थ है, दूसरों के दुख में हाथ बढ़ाना। गंगा से लौटते वक्त रामदीन के मन में हल्कापन था। रास्ते में उसे एक छोटा सा लड़का दिखा, जो ठंड में बिना चप्पल के खड़ा था और कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था। रामदीन ने उससे बात की। पता चला कि लड़का पास के ही गांव का है। पिता नहीं है और माँ बीमार है। रामदीन के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने जो थोड़ा था वही वो लड़के को दे दिया और पुरानी चप्पलें भी उसे पहनने को दी। लड़का हैरान था। उसकी आंखों में चमक थी और उसे किसी ने उम्मीद का छोटा सा दीप थमा दिया था। घर लौटते वक्त रामदीन को भूख लगी, लेकिन मन अजीब तरह से भरा हुआ था। पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? रामदीन ने मुस्कुराकर कहा, आज मन हल्का हो गया। उसने दिन भर का उपवास रखा, शाम को दीपक जलाया और घर के आंगन में बैठकर भगवान का नाम जपता रहा। रात गहराने लगी थी। अमावस्या का अंधेरा चारों ओर फैल रहा था, लेकिन रामदीन के भीतर कहीं उजाला था। इसी रात उसके बेटे का फ़ोन आया। बेटे ने बताया कि उसे शहर में स्थायी काम मिल गया है और अब वो कर्ज चुकाने में मदद कर पाएगा। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान ने उसके धैर्य की परीक्षा ली हो और आज उसका फल दिया है।
उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और अपने पिता को याद किया। अगले कुछ दिनों में रामदीन की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। गाँव में एक सामूहिक बैठक हुई जिसमें तय हुआ कि सब मिलकर खेती के नए तरीके अपनाएंगे। रामदीन ने भी उसमें हिस्सा लिया। उसे महसूस हुआ कि अकेले संघर्ष करने से बेहतर है कि मिलकर आगे बढ़ना। दर्श अमावस्या का वो दिन उसके लिए एक तिथि नहीं रहा बल्कि एक मोड़ बन गया। समय बीतता गया। रामदीन अब उतना ही साधारण था, लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास आ गया था। वो हर अमावस्या को गंगा जाता, लेकिन अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जितना उसे आता था उतना लोग उसका सम्मान करने लगे। लेकिन रामदीन जानता था कि असली सम्मान सेवा में है, दिखावे में नहीं। एक साल बाद फिर दिसंबर आया, फिर अमावस्या। इस बार रामदीन के घर में थोड़ी खुशहाली थी। बेटे ने घर की मरम्मत करवाई थी, पत्नी की तबीयत भी बेहतर थी। उस दिन रामदीन ने पूरे गांव को खिचड़ी खिलाई। उसने सबके सामने बस इतना कहा, हम सब एक दूसरे का सहारा बने, यही धर्म है। लोगों की आंखें नम थी। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि रामदीन की तरह हम सबकी ज़िंदगी भी चलती रहती है। दर्श अमावस्या हमें याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीप उसे चुनौती दे सकता है। हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारी करुणा ही वो दीप है। अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा भी दूसरों के लिए कर पाएँ तो शायद हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे और हमारा मन भी। भक्तजनों, इस कहानी का सार बस इतना है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, अंधेरा होगा, लेकिन विश्वास, सेवा और सही कर्म हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी दिल से जुड़ी लगी हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भावनात्मक और धार्मिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दर्श अमावस्या की यह कथा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने परिवार के लोगों के साथ साझा करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, जिससे हम ऐसी ही कथाएँ और ला सकते हैं, जिससे और लोगों का भी भला हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें। बेशक आप सब्सक्राइब ना करें पर लाइक ज़रूर करें। आप लोगों ने कथा को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।